Hello everyone, welcome back to my channel Math Mitra 0 to Zenith. In this lecture, we'll cover next sequence part visualizing number sequence. Okay, using picture and dots. तो इस वीडियोज में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पैटर्न्स और हमारे बचे हुए थे रिमेनिंग जो पैटर्न्स थे जैसे स्क्वायर नंबर पैटर्न्स, क्यूब नंबर, पावर अप टू, पावर ऑफ 3 पैटर्न्स। ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेक्सागोनल पैटर्न्स, इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़े थे जिसमें आपके ऑल वंस पैटर्न थे, नेचुरल नंबर पैटर्न्स थे, ऑड नंबर पैटर्न्स थे, इवन नंबर पैटर्न्स थे। ये सारे हम लोग पैटर्न्स पढ़े थे। आज की वीडियोज में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे स्क्वायर नंबर पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट इट स्क्वायर नंबर्स पैटर्न। तो इस पैटर्न्स में आपको क्या पढ़ना है कि जो भी नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे वो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। और स्क्वायर नंबर क्या होता है आपको अगर पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर्स क्या होता है। जब हम लोग किसी नंबर्स में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बनता है, स्क्वायर नंबर्स। मान लीजिए हम पूछेंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर होगा 8 को ही 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाई इट सेल्फ नंबर बाय इट सेल्फ। ओके, यानी इस नंबर्स को इसी नंबर जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, कितनी टाइम्स, स्क्वायर का मतलब कि एक नंबर्स को मतलब उसी नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 टाइम्स करना है। तो यानी 8 × 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी प्रकार की बात करें 9 का स्क्वायर, तो 9 × 9, 9 9 जो 81 हो जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ओके, और इस सीक्वेंस हम लोग क्या पढ़ना है, स्क्वायर नंबर के पैटर्न सीक्वेंस को पढ़ने हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि पहला जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 × 1 1 का स्क्वायर, फिर 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। और रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, तो आपको देखिए इस प्रकार आपको करना है। जैसे ये क्या है, 2 × 2 है, 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी नीचे भी 2 रखना है, ऊपर भी 2 डॉट रखना है। इसी प्रकार ये देखिए 4 4 जा, तो यानी 4 डॉट्स रखना है, 1 2 3 4। और इसी प्रकार आपको इधर से 4 इधर से 4, यानी इस प्रकार ये क्या बनेगा, एक आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म्ड होगा, इसलिए इसका स्क्वायर नंबर पैटर्न्स नाम पड़ा है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगर 5 5 जा 25 हो जाएगा, इसकी पैटर्न की बात करें तो आपको क्या करना, नीचे बनाना है 5 और आपको डॉट बनाते जाना है। 5 आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 हो गया। अगेन इसके ऊपर 1 2 3 4 5। अगेन इसके ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3, ओके 1 2 3 4, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद कितनी टाइम्स बनाना, तो 1 2 3 4, एक टाइम्स और बनाना है, 1 2 3 4 5। ओके, इस प्रकार आपको बनाना है। ये क्या बनेगा, ये आप देख पा रहे हो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इसी प्रकार आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें, रूल्स की बात करें, तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी जो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस होता है, मैं आपको कोई भी टर्म पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n²। मान लीजिए हम पूछें, बताइए 9th टर्म कौन सा हो जाएगा, कौन सा 9th टर्म, तो आप कहेंगे 9th टर्म हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9 हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा, 81। इसी प्रकार पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे 10th टर्म बताइए, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्यूब नंबर का सीक्वेंस। तो इसमें क्या है ना, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। ओके, क्यूब नेचुरल नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय मतलब नेचुरल नंबर इट्स सेल्फ 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। मान लीजिए अगर पूछेंगे कि बताइए आप 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 × 10, यानी आपको जिस नंबर का स्क्वायर पूछा जाए उस नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 3 टाइम्स करना है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी जो भी नंबर आपसे पूछा जाए उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये 10 का पूछा जाए मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना, क्यूब। तो 10 क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा
1000, क्या हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे देखिए जैसे इसमें आपको क्या करना है, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इसमें फॉर्मूला जो होता है द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज एन क्यूब। ओके, nth टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ एन क्यूब होता है, यानी आपको जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8th टर्म निकालना है तो 8 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 8 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 8th टर्म निकालने के लिए 8 8 जा कितना होता है, तो आप चाहे 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करके वैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 512। और आपको ये बता दें, ठीक है, आपको एटलीस्ट जो है स्क्वायर नंबर, अगर आप क्लास 6 7 8 में है तो आपको स्क्वायर नंबर आपको कितना तक, मान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर नंबर आप लर्न रखें। ओके, और क्यूब जो होते हैं आप एटलीस्ट 1 से लेकर के 10 तक क्यूब लर्न रखें, तो आपको थोड़ा सा क्या होता है ना कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैटर्न थे स्क्वायर नंबर पैटर्न और क्यूब नंबर पैटर्न। स्क्वायर में हमने ये पढ़ा कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 8 का स्क्वायर निकाला तो 8 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 को 2 टाइम्स क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 64 हो गया। ओके, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का जब स्क्वायर हमें चाहिए था तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, तो यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। और क्यूब नंबर्स में हमने ये देखा कि जब आपको क्यूब नंबर्स का पैटर्न आपको करना होगा, क्यूब नंबर्स में क्या करते हैं, एक नंबर को यानी एक ही नंबर को नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों की फॉर्मूले की बात करें तो स्क्वायर नंबर का था nth टर्म इज द सीक्वेंस n स्क्वायर, यानी जब आपको कोई टर्म निकालना तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और क्यूब नंबर में द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द n क्यूब, यानी कि उस नंबर का क्यूब कर दीजिए। ओके, तो ये था आपके पैटर्न, मतलब स्क्वायर नंबर पैटर्न और क्यूब नंबर पैटर्न। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पैटर्न हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका हेक्सागोनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट पैटर्न 9 नंबर पैटर्न क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल नंबर्स। तो यहाँ पर अगर बात करें हेक्सागोनल नंबर्स तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे समझना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे मतलब नंबर्स आपको लेने हैं जिसमें कि क्या बने, जिसमें कि एक मतलब उसको डॉट्स अगर रिप्रेजेंट करें ऐसे डॉट्स की हेल्प से तो उसमें एक हेक्सागोनल शेप बने। ठीक है, हेक्सागोनल शेप क्या होता है, जिसमें कि 6 साइड होते हैं। ओके, हेक्सागोनल शेप्स हैव 6 साइड्स। ओके, एंड रेगुलर हेक्सागोन आपको यहाँ पे बनाना है जिसके सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पर अगर इस पैटर्न में बात करें तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स अरेंज्ड इन रेगुलर हेक्सागोन। अभी हमने क्या बताया, रेगुलर हेक्सागोन। देखिए हेक्सागोन का मतलब होता है जिसमें 6 साइड हो, लेकिन अगर रेगुलर हेक्सागोन की बात किया जाए तो रेगुलर हेक्सागोन होता है जिसमें कि 6 साइड तो हों बट 6 साइड सभी साइड क्या हों, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कब रेगुलर हेक्सागोन माना जाता है, या रेगुलर पेंटागोन बात करें, रेगुलर पेंटागोन में क्या होगा 5 साइड होगा लेकिन पांचों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर स्क्वायर की बात करो चारों साइड इक्वल, ऐसा स्क्वायर में तो इक्वल होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है कि जिसमें 6 साइड सभी के सभी साइड ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल एंड 6 साइड्स आर इक्वल। तो रेगुलर का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट टर्म इज 6, यानी हेक्सागोनल नंबर्स यानी सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, 6 होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, 6 होता है। और विच गिव्स द नंबर ऑफ डॉट्स दैट ज्वाइन द फॉर्म इन द रेगुलर हेक्सागोन। जब हम लोग इसमें सभी नंबर्स जितने भी हम लोग नंबर्स जैसे 6 12 18 तो इसमें जो भी नंबर्स हमारे होते हैं उससे एक रेगुलर हेक्सागोन क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे जब हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे डॉट्स के हेल्प से। इसलिए इसका नाम पड़ा था, नाम है क्या चीज़ इस सीक्वेंस का, तो हेक्सागोनल नंबर्स। ओके, द सबसिक्वेंट टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इंक्रीजिंग 1 डॉट्स ऑन द ईच साइड ऑफ द हेक्सागोन इन ईच स्टेप। ओके, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ये समझना है कि जब आपको नेक्स्ट आपको मतलब सबसिक्वेंट चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट सबसिक्वेंट के लिए आपको टर्म्स में क्या करना, ऑब्टेन्ड बाय द इंक्रीजिंग 1 डॉट्स। इस ये तो की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग 1 डॉट्स ऑन ईच साइड, यानी सभी साइड पे 1 डॉट्स बढ़ाते जाइए आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको या फिर आपको ये भी समझना है ये 6 का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, यानी 6 12 आप 6 ऐड करते जाएं, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, 12 + 6 आप कहेंगे 18 हो जाएगा, 18 + 6 क्या हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ओके, यानी इस प्रकार आपको ये समझना है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो n टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 6n, यानी अगर मान लीजिए 8th टर्म निकालना है यानी 8वां टर्म निकालना होगा तो आप क्या करेंगे 6 × 8
अब अभी आपको मैंने पीछे भी बताया था सीक्वेंस में, और पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया है कि जब भी nth टर्म की बात होती है n का वैल्यू क्या होता है, तो यानी 8th टर्म यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जिस टर्म के बारे में पूछा जाए वही n की वैल्यू हो जाती है। यानी आप 8 टर्म के बारे में पूछा जाए तो 8 टर्म ही क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 जो हो जाएगा वो n की वैल्यू हो जाएगा 6 8 जा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जब यहाँ पे आपको 6 नंबर्स का बनाना है तो अगर आपको नेक्स्ट बनाना है तो पहले आप क्या करें, एक हेक्सागोन आप डॉट मतलब बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जस्ट ऐसे, ओके, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एक आपको बना के दिखाने, बाकी आप आगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन खुद से करिएगा। जैसे देखिए, आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे डॉट्स बनाने हैं, ओके। कितना यहाँ पे, ये कितने हो गए, 6 डॉट्स हो गए। अभी 12 चाहिए ना आपको। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको देखिए ये 6 था, अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा था कि विच गिव्स द नंबर, यानी द फर्स्ट टर्म 6 एंड विच गिव्स नंबर ऑफ डॉट्स दैट ज्वाइन फ्रॉम द रेगुलर हेक्सागोन एंड द सब्सिक्वेंट टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग 1 डॉट, यानी 1 डॉट ऑन ईच साइड, यानी सभी साइड पे एक एक डॉट बढ़ा दीजिए, ओके। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो आपके कितने हो गए, 12 हो गए। आप काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। इस तरह से आपको करना है, यानी पहले आपको ये बनाना है डायग्राम, फिर इसमें आपको सभी साइड में एक एक डॉट्स बढ़ा देने हैं, जिससे आपका ये पैटर्न बन जाएगा। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आगे भी आपको चाहिए तो आगे आप हेक्सागोन बनाए, पहले 18 बना ले, उसके बाद सभी सीक्वेंट पे दो दो आप टर्म मतलब एक एक आपको साइड क्या कर देना, एक एक डॉट्स बढ़ा देना है, ओके। इसकी फार्मूला हो गए। नेक्स्ट हम लोग पैटर्न पे मूव करें तो नेक्स्ट पैटर्न है हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स, यानी इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट काउंट द नंबर्स ऑफ डॉट्स, दैट नंबर ऑफ डॉट्स अरेंज्ड ऑफ फॉर्म ओवरलैपिंग रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे क्या होता है ना, ओवरलैपिंग रेगुलर हेक्सागोन बनता है, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होता है। यानी अगर हम इसमें जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट 1 होता है, यहाँ पे 1 हुआ, उसके बाद 7 हुआ, तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो था ना, ये तो 6 होंगे, बट यहाँ पे सेंटर्ड, सेंटर्ड का मतलब क्या है, एक आपको सेंटर में भी डॉट लगाने हैं, ओके। सेंटर में भी क्या करना है, डॉट लगाना है। तो जब आप सेंटर में डॉट लगाएंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि जब हम लोग सेंटर में डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 था तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार आपके यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 18 होंगे। कैसे 18 होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये बनाना है, उसके बाद आपको मतलब बड़ा वाला हेक्सागोन बनाना है। जैसे मान लेते हैं, देखिए आप समझिए अच्छे से, इसको अगर बनाने का प्रयास करते हैं, जगह तो यहाँ पे कम है, ठीक है ना। एक पेज ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक पेज लेकर हम अच्छे से आप लोग बताते हैं, जैसे आप समझिएगा, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको हेक्सागोन बनाने हैं, ओके। हेक्सागोन बनाना है ऐसे, ये हो गया, ओके। तो आप यहाँ बनाइए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर एक बनाना है, ओके। अब ये 6 आपको चाहिए तो बीच में क्या करें, आप फिर ऐसे बना लें, ओके, ऐसे, ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें भी सभी डॉट्स बना देने हैं, ओके। इसमें भी क्या करना है, सभी डॉट्स बना देना है। ये सभी डॉट्स हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे सभी डॉट्स बना देना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ये तो 6 हो गया। अब आपको नेक्स्ट 12 वाला चाहिए ना, तो 12 वाला के लिए क्या करेंगे, 6 तो ये हो गया। अब आप बीच बीच में एक नंबर ऐसे कर देंगे डॉट्स, इस साइड में जब जो आप हेक्सागोनल पढ़े थे ना उसी से ये फॉर्म होगा, बस वहाँ पे सेंटर में एक डॉट्स लगाने हैं, ओके। सेंटर पर डॉट लगाना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे एक डॉट्स हो जाएगा, अगेन एक यहाँ पे डॉट्स हो जाएगा, ये डॉट्स। जैसे आप ये पढ़े थे तो ये वाला तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम जब सब सीक्वेंट ये प्राप्त किए तो हम क्या किए, पहले आपको कॉर्नर पे एक एक पॉइंट्स लगाए, मतलब वर्टाइसेस पे। उसके बाद फिर ईच साइड पे सभी साइड पे एक एक हम लोग डॉट्स लगाए थे, तो यहाँ पे भी एक डॉट्स लगाए। तो अब कितना हो गया, ये 6 था और ये पूरा 12 हो गया। 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, और एक बीच में कर देंगे यहाँ पे, यानी ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा 19। इस प्रकार आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना था यहाँ पे, ओके।
तो कर लेंगे। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ही हेक्सागोन फॉर्म करना है, फिर उसके ऊपर ओवरलैप कर देना है एक और हेक्सागोन, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न यानी ये वाला हेक्सागोनल नंबर्स वाला, ठीक है। और उसके बाद एक बस सेंटर में बस एक लगाना है, ये सेंटर वाला जो है ना, बस इस यही एक हेक्सागोनल सेंटर वाले नंबर्स में इंक्रीज होता है। बाकी आपको हेक्सागोनल नंबर जैसे पढ़ें उसी तरह पैटर्न करिए, बट यहाँ पे ओवरलैप करना है। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे। तो यानी नेक्स्ट क्या था, 19 था, तो यहाँ पे 19 आया भी था, ये वाला फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आप 37 वाला फॉर्म करिएगा, इजीली फॉर्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए पहले 6 वाला बनाना है। ओके, पहले क्या करना है, पहले 6 वाला, उसके बाद नेक्स्ट 12 वाला, तो यानी 6 वाला ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ओवरलैप हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, बीच में सेंटर दे देंगे तो 19 वाला बन जाएगा। फिर आपको जब क्या बनाना हो, 37 वाला बनाना हो, तो 37 वाला क्या करेंगे, 6 वाला बनाएंगे, फिर 12 वाला बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद फिर ओवरलैप करके आपको क्या कर देना है, एक डॉट्स देके फिर आपका 37 वाला बना देना है, ठीक है, इजीली बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म पे बात करें, यानी नेक्स्ट अगर सीक्वेंस की बात करें तो 11 नंबर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो हमारे 11 नंबर सीक्वेंस हो जाएगा पावर ऑफ 2, क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर सीक्वेंस हो जाएगा पावर ऑफ 2। लेकिन ये इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, ये द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी उसका फॉर्मूला बात करें द सेंटर नंबर वाला, तो सेंटर नंबर वाले फार्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें आप, तो ये ओके, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी किस सीक्वेंस की बात हो रही है, तो आपका ये जो था हेक्सागोनल सेंटर्ड वाला ना, सेंटर्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो हेक्सागोनल सेंटर्ड सीक्वेंस, इसमें आपका जो हेक्सागोनल सेंटर्ड सीक्वेंस है, इसमें अगर फॉर्मूले की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जब आपको कोई भी टर्म ऐसे जनरली पूछ दिया जाए और पूछा जाए कोई nth टर्म निकालिए, तो आप क्या करें, जैसे मान लीजिए तो उसका फॉर्मूला था 1 + 6 मल्टीप्लाई 1 + 2 ... n-1, क्या हो जाएगा, n-1। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए निकालना है, जैसे मान लेते हैं 5 टर्म्स, तो आपको क्या करना है, कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है। ओके, यानी अगर यहाँ पे 5th टर्म निकालना है तो आप क्या करें, पहले 1 लिखें, 1 था तो 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद 6 लिखे, 6 मल्टीप्लाई, उसके बाद ये देना ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे लिखना 1 + 2 + 3, ओके, प्लस 3, उसके बाद आपको जाना है +3 के बाद क्या, n-1, ठीक है, कहाँ तक, n-1 तक जाना है। n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 का मतलब आप कहेंगे, यानी n क्या है, अभी बताया ना कि जिस टर्म के बारे में पूछा जाए वही क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी, तो n क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 तो हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। तो कहाँ तक जाना है, 4 तक, तो यानी +4, उसके बाद ये ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपको लिखना है, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, ये +6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, देखिए 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो आपको ब्रैकेट का रूल पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 6 10 जा क्या हो जाएगा 60, और ये +1 था तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन नंबर सीक्वेंस को प्राप्त करना है। तो यानी जो हेक्सागोनल सेंटर्ड सीक्वेंस था उसमें आपको कोई भी टर्म के बारे में पूछा जाए, एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला जो 1 + 6 मल्टीप्लाई 1 + 2 + ... n-1, n-1 मतलब आपको वहाँ तक जाना है जो n पूछा जाए उसके एक पहले नंबर तक जाना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर और बनाते हैं, तो अगर हम जैसे पूछें कि बताइए 4th टर्म क्या हो जाएगा, 4th टर्म, तो आप कहेंगे 4th टर्म के लिए, तो यानी 1 + 6 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट करें आप 1 + 2 और n-1 क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, तो यानी आपको 3 तक जाना है। ओके, तो यानी हो जाएगा ये 1 प्लस, देखिए 1 प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 + 1 7 नहीं कर देना पहले ही, ठीक है, पहले ये मल्टीप्लाई ये वाला 6 पहले मतलब सॉल्व होगा। ओके, 1 को ऐसे आपको एग्जैक्ट जैसे यहाँ बनाए तो 1 को ऐसे लास्ट तक ले जाना है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये नहीं कि 1 6 और 1 7 कर दें और 7 जो आएगा उसको 7, ये 10 आया तो 7 10 20 कर दिए, गलत हो जाएगा। ओके, तो यानी यहाँ पर करना 1 + 6 और मल्टीप्लाई 1 2 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 + 1 6, तो 6 6 जा हो जाएगा 37, तो 6 6 जा 37 + 1 30, सॉरी 6 6 जा 36 + 1 37। इस प्रकार करना है, पहले इसको आपको सॉल्व करना है, पहले किसको सॉल्व करना है, इस वाले को, ऐसा नहीं कि 6 + 1 7 करके 6 7 जा 42 कर दिए, गलत हो जाएगा। ओके, ऐसे नहीं करना है, तो ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये समझना है। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो नेक्स्ट पैटर्न या सीक्वेंस है पावर्स ऑफ 2, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ, ओके,
इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग टू पावर्स ऑफ डिफरेंट होल नंबर्स। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो भी सीक्वेंस होगा, ओके, इसमें जो भी सीक्वेंस होगा उसमें क्या होता है ना, दो पावर्स रेज करके बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछे कि बताइए जैसे दो दो पावर से रेज करना है तो आपको स्टार्ट करना है 2 से और यहाँ पे 2 के ऊपर पावर रेज करना है, ठीक है। तो यानी अगर बात करें पावर्स ऑफ 2 तो देखिए 2 का पावर 0, आपको ये पता होगा कि मान लीजिए कोई नंबर ए है तो उसका पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी नंबर्स का जो पावर होता है अगर उसमें 0 रहे तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए 100 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। यानी चाहे कोई भी नंबर्स हो, अगर उसका पावर क्या है, 0 है, तो नंबर्स हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ बात करें पावर्स ऑफ डिफरेंट होल नंबर्स, तो यहाँ भी जैसे देखिए 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। उसका बात करें 2 का पावर 3 तो आपको क्या है ना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 16। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये भी समझना होगा कि हम क्या करें, 2 मल्टीप्लाई भी करते जाएं तो हमें नेक्स्ट पैटर्न मिलता जाएगा। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, ओके, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा। इस प्रकार भी आप ये पावर्स ऑफ 2 वाले सीक्वेंस को मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें इसकी फॉर्मूले की, तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस बराबर 2n-1, ओके, nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस बराबर 2n-1, यानी 10th टर्म की बात करें। अब यहाँ पूछा जाए और n क्या होगा, तो जिस टर्म के बारे में पूछा जाए वही n की वैल्यू हो जाएगी। तो पावर ऑफ 2 में 10th टर्म क्या हो जाएगा, तब क्या करते हैं 2 का पावर n-1 यानी 10-1 क्या हो जाएगा 10-1, यानी 2 का पावर 9 हो जाएगा। 2 का पावर 9 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पावर 9 का मतलब जितना पावर रेज रहे ऊपर, ओके, जिस 2 के ऊपर जितना पावर रेज रहे उतनी ही टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 9 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 टाइम्स, न कि 9 से, ऐसे नहीं करना है 2 मल्टीप्लाई 9 18, ये गलत है, ठीक है। आपको 9 टाइम्स करना है, 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस वाले घटा देते हैं, तो आप ऐसे करें तो देखिए कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 और 128 2 जा, ठीक है, 256 256 2 जा कितना हो जाएगा, तो 256 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 2 जा 12, ओके 12। तो यहाँ पे ऐसे देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 और 2 2 जा 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 512 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 512। इस प्रकार आपको ये इसमें nth टर्म अगर पूछा जाए तो निकालना है। नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस की बात करें तो नेक्स्ट अब हमारे पास सीक्वेंस बचता है, नेक्स्ट पैटर्न हो जाएगा पावर ऑफ 3। इस पैटर्न में क्या करना है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द रेजिंग 3 टू द पावर्स ऑफ डिफरेंट होल नंबर्स। यानी हमें क्या करना है, सब जो भी होल नंबर्स होंगे उसमें क्या करना है, मतलब पावर 3 के ऊपर पावर रेज करते जाना है। जैसे 3 का पावर 1, 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। जैसे मैंने पिछले भी सीक्वेंस में बताया कि किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ओके। 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स। 3 का पावर 4 यानी जितना पावर रहे उस मतलब 3 के ऊपर जितना पावर लिखा रहा है उतनी ही टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो 3 का पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स करना है, तो यानी 3 4 जा कितना, मतलब सॉरी 3 4 जा नहीं करना है, ओके, 3 4 जा 12 नहीं करना है, ओके। 3 को 4 टाइम्स करना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है 81। उसके बाद आपको इसी तरह आपको नेक्स्ट सीक्वेंस भी लिखते जाना है, ओके। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो nth टर्म दिस सीक्वेंस इज 3n-1, वहाँ पे क्या था 2n-1 था। अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो आपको क्या करना है 3 और फिफ्थ -1,
यानी 5-1 यहाँ पे जिस टर्म के बारे में पूछा जो वही इनकी वैल्यू हो जाती है। ओके, तो 5-1 तो यानी 3 का पावर 5-1 3 का पावर 4 हो जाएगा। और 3 का पावर 4 मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आपको करना था ये। तो यहाँ तक के टोटल जो सीक्वेंस थे या नंबर सीक्वेंस थे वो कंप्लीट हो गए। ओके, मतलब पावर सब आपके टोटल यहाँ पे हमने 12 सीक्वेंस पढ़ाया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने पढ़ाए हैं, टोटल नंबर ऑफ हम लोग सीक्वेंस पढ़े हैं, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कितना, 12 हम लोग टोटल सीक्वेंस पढ़े हैं। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में आपको हम रिलेशन बताएंगे एमॉन्ग द टू मतलब सीक्वेंस, यानी 2 सीक्वेंस के बीच, 2 या 3 सीक्वेंस के बीच जो हमारा रिलेशन बनता है उसको रिलेशन जो एस्टेब्लिश होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।